गढ़वाला नगर में महावीर जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। श्री जी की शोभा यात्रा पंचायती जैन मंदिर चावड़ी से प्रारंभ हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा नाचते गाते भगवान महावीर स्वामी के भजनों से शोभा यात्रा सुशोभित हो रही थी। जगह जगह महावीर स्वामी जी की आरती की जा रही थी। शोभा यात्रा में जैन समाज के नवयुवक मंडल के द्वारा अमन जैन के नेतृत्व में बैंड बजाया जा रहा था। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। 540 ईसा पूर्व लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। भगवान महावीर जी ने अपने अनुयायियों को अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकतावाद, अनेकांतवाद की शिक्षा प्रदान की थी। महावीर जी के पूर्व जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर जी अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जी के द्वारा मूल सिद्धांतों की स्थापना की गई थी। महावीर जी के पास सिद्धांतों को जैनियों ने अपने जीवन में शामिल किया। जैन समाज के महावीर स्वामी जी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। महावीर जयंती तीर्थंकर महावीर जी के सिद्धांतों पर चलने के लिए हर साल जैन समाज के द्वारा मनाई जाती है। महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे जैन जी आप? देखिए, हर वर्ष प्रतिवर्ष अनुसार महावीर जयंती पर पूरे भारत की जैन समाज के द्वारा श्री जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें पूरे समाज के लोग जाते हैं। हर घर के सामने श्री जी की आरती होती है और यहाँ से जाने के बाद श्री जी का अभिषेक शांति धारा होती है, आरती होती है, शाम के टाइम भी आरती होती है। बहुत अच्छे तरीके से पूरी जैन समाज इसका जैन समाज के द्वारा बच्चे भी देख रहे हैं कि जुलूस में शामिल है शोभा यात्रा में, बैंड बाजों के साथ, घोड़े के साथ एक अलग ही। देखिए, आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम आप रैली देख रहे हैं, इसमें समाज के हमारे जो समाज के युवा नवयुवक मंडल के लड़के हैं, उनके द्वारा ही आज बाजे की व्यवस्था की हुई है। कोई बाहर से बैंड नहीं बुलाए हुए हैं। ये भावना है, धर्म की भावना है। आज महावीर जयंती है, सबके अंदर एक बहुत अच्छा उत्साह है। महावीर जी के जन्मोत्सव में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैं सारे क्षेत्रवासियों को, जैन समाज के सभी धर्म प्रेमियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मैं समस्त विश्व के समस्त जीवों की कल्याण की कामना करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हमारे समस्त जीव सुखी रहें, सबको भोजन मिले, सबके मंगल की कामना करती हूँ और सबको संदेश देती हूँ कि जियो और जीने दो। महावीर भगवान का संदेश जन जन तक पहुँचाएँ और हम भी शाकाहार अपनाएं और अपने देश को स्वदेशी बनाएं और इंडिया को इंडिया नहीं बल्कि भारत बनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमारे तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है, जो कि हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें हमारे भगवान महावीर जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही मिलजुल कर सभी आनंद पूर्वक ये मना रहे हैं। सभी ने एक सा गणवेश धारण किया है और सभी उल्लास के साथ ये जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। आप देख ही रहे हैं कि सभी एक से गणवेश है। आज हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का 2622वां जन्मदिन है और माता त्रिशला उनकी माँ है और सिद्धार्थ उनके पिता थे और उन्होंने इस देश पर 70 वर्ष तक वो रहे और उनको 30वें वर्ष में उनको वैराग्य हो गया और वैराग्य के बाद उनको 10-12 साल उन्होंने अपनी तपस्या की और उसके बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान को पूरे विश्व को और पूरे देश को अहिंसा परम धर्म का संदेश दिया, जियो और जीने दो। उनके 5 नाम थे। पहला उनका वर्धमान नाम था, तो वर्धमान इसलिए था क्योंकि जब उनका जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद उनके राज्य में दिन रात उन्नति होती चली गई, इसलिए उनका नाम उनके पिता ने वर्धमान रखा। फिर उनका नाम सन्मति हुआ क्योंकि 2 रिद्धिधारी मुनि थे, तो दोनों रिद्धिधारी मुनि जब ऊपर से आकाश गमन कर रहे थे तो उनका सत्य के ऊपर से आपस में कुछ विवाद चल रहा था। उन्होंने देखा कि हमारे जो बालक महावीर हैं वो अपनी छत पर थे, वो उतरे वहाँ पर और उन्होंने बालक महावीर के सामने अपनी जब बात रखी तो उन्होंने इतने अच्छे से समाधान किया कि दोनों मुनियों ने उनका नाम सन्मति रख दिया और फिर उसके बाद उनका नाम अतिवीर पड़ा। तो कहते हैं कि इतना एक बहुत भयानक हाथी था जो काबू में नहीं आ रहा था, वो महावीर भगवान ने उसको ऐरावत हाथी को अपने काबू में किया, इसलिए उनका नाम अतिवीर पड़ा और उनका नाम फिर पड़ा वीर, अतिवीर और वीर इसलिए पड़ा
वीर सन्मति हो गया। वीर जब इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान को अभिषेक जब पैदा होते ना भगवान, तो हमारे भगवान का क्षीर सागर के जल से इंद्र लोग अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करते करते इंद्र को लगा कि ऐसा नहीं, भगवान इतने कलशों से जल से अपन उनका अभिषेक करें बह जाए। तो फिर उनको जब भगवान ने देखा कि इंद्र कुछ संशय में है, तो उन्हें अपने उंगली का अंगूठा दबाया, तो वो शिला रुक चूर चूर हो गई। तब इंद्र को लगा कि सचमुच ये वीर है। इस तरह अहिंसा परम धर्म का, जियो और जीने दो का उन्होंने पूरे विश्व को नारा दिया, जो कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व को उनके यदि पद के चरणों पे चलेंगे तो शायद विश्व में कोई अशांति नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होंगे, कोई वैरभाव नहीं होगा। बस यही हमारे भगवान का, महावीर स्वामी का पूर्ण संदेश है। नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश ऐसा है कि भगवान का भव्य जन्म कल्याणक महोत्सव हमेशा से घाटावाड़ा समाज द्वारा मनाया जाता है और यह परिपाटी अनादिकाल से चली आ रही है। उसी के उपलक्ष्य में पूरी समाज और अन्य समाजों के साथ गुजराती, श्वेतांबर, दिगंबर और अन्य समाजों के लोग इस विशाल जुलूस में शामिल है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर उनसे आभारी हूँ। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगी कि इसमें हमारे सबसे पहले तो पाठशाला के बच्चों का हाथ है। हमारे बच्चे रोज पाठशाला आते मंदिरों में, उन्होंने धार्मिक संस्कार देते हैं, तो उन्हें महावीर स्वामी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि उन्होंने उस श्रद्धा के अनुसार इस महावीर जयंती को और उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। और इसके बाद जब बच्चों का उत्साह देखा तो बड़ों में भी उत्साह आ गया है। और इस समय महावीर स्वामी का जो संदेश है, जियो और जीने दो, इस समय इसकी बहुत महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो। इस समय इस जियो और जीने दो की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो समय है पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में हम लोगों को महावीर स्वामी की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि सभी लोग इसी नारे को, इसी सिद्धांत को अपनाएं कि जियो और जीने दो। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।